हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रसाद सुधाकर कांबड़े फ्रॉम डिजिटल कैड सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग सेशन कैसे चालू करते हैं ये देखेंगे। हम एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग सेशन 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम ये तरीके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड, हम न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें हम मॉडल में मॉडल टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और यूनिट मिलीमीटर पर सेट करेंगे। इसके बाद न्यू फाइल का नेम और फाइल सेव करने के लिए फ़ोल्डर लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम एनएक्स मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आ गए हैं। अब हम इस मॉडलिंग एनवायरनमेंट में कोई भी पार्ट का मॉडल बना सकते हैं जिसका यूज़ हम कैम प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। मॉडल जब रेडी हो जाएगा तब मॉडलिंग एनवायरनमेंट से मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ले जाने के लिए हम एप्लीकेशन टैब में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे, या हम कंट्रोल अल्ट एम करके भी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एंटर करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट नाम का एक विंडो हमें दिखाई देगा जिसमें हम कैम सेशन कॉन्फ़िगरेशन में कैम जनरल सिलेक्ट करेंगे और कैम सेटअप टू क्रिएट में जिस टाइप का कैम सेटअप हमें चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। हम यह सेटअप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अब हम यहाँ कैम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम कैम मैन्युफैक्चरिंग सेशन स्टार्ट करने की दूसरी मेथड देखते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी तैयार किया हुआ या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट किया हुआ पार्ट मॉडल है तो हम उसे ओपन करके उसका यूज़ कैम प्रोग्रामिंग के लिए कर सकते हैं। अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे एक विंडो ओपन होगी। अब हम यहाँ हमें जिस पार्ट पे कैम प्रोग्रामिंग करना है वह पार्ट की लोकेशन पे जाके वह पार्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ हिस्ट्री का यूज़ भी कर सकते हैं। प्रीवियसली ओपन पार्ट ओपन करने के लिए ये ज़्यादा फास्ट रहेगा। हम हिस्ट्री में जाके जो पार्ट हमें ओपन करना है उस पे क्लिक करेंगे। पार्ट फाइल ओपन होने के बाद हम यह इंश्योर करेंगे कि पार्ट मॉडल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एमसीएस कैसे है, और वह ठीक नहीं है तो हम वह मूव ऑब्जेक्ट के यूज़ से प्रॉपर पोजीशन पर ले जाएंगे। डिस्क्लेमर, हम पार्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं और मूव ऑब्जेक्ट का यूज़ करके पार्ट की पोजीशन चेंज कैसे करते हैं यह सेपरेट वीडियो में देखेंगे। पार्ट मॉडल की पोजीशन कंफर्म करने के बाद फर्स्ट मेथड के जैसे ही एप्लीकेशन टैब में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल अल्ट एम भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एंटर करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट नाम का विंडो ओपन होगा जिसमें हम कैम सेशन कॉन्फ़िगरेशन में कैम जनरल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कैम सेटअप टू क्रिएट में हमें जिस टाइप का कैम सेटअप चाहिए वह सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ कैम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब हम एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग सेशन स्टार्ट करने की लास्ट मेथड देखते हैं। हम न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे ओपन हुए विंडो में मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे और हमें जिस मैन्युफैक्चरिंग टेम्पलेट की ज़रूरत है उस पे क्लिक करेंगे और यूनिट में मिलीमीटर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद न्यू फाइल नेम और फाइल सेव करने के लिए फ़ोल्डर का लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद पार्ट टू रेफरेंस में हमें जिस पार्ट पे कैम प्रोग्रामिंग करनी है वह मॉडल पार्ट सिलेक्ट करना होगा। पार्ट टू रेफरेंस में फ़ोल्डर के सिंबल पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट मास्टर पार्ट नाम का एक विंडो ओपन होगा। अब ओपन पे क्लिक करके हम जिस पार्ट का कैम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वह पार्ट ब्राउज़ करके सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद लोडेड पार्ट में वह पार्ट आ जाएगा और अगर हमने
पार्ट की असेंबली सिलेक्ट की हो तो पूरी असेंबली के पार्ट्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ से जिस पार्ट पे कैम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो पार्ट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, जिससे सिलेक्ट मास्टर पार्ट का विंडो क्लोज हो जाएगा और पार्ट टू रेफरेंस में पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ ओके करेंगे, तब सिलेक्टेड पार्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ इस पार्ट पे कैम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमने इस लेक्चर में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन का पर्सनल यूज़ करके देखें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल साबित होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।